उद्घोषक महोदय और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जन, हमारे गुरुदेव को सागर चरण वंदन प्रणाम, नमस्ते। आज अपार हर्ष की बात है, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये एक विचार गोष्ठी है कि आज हिंदी कहाँ है। सर्वप्रथम मैं आयोजक श्री गोपाल सर और मृत्युंजय सर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में इतना अच्छा आयोजन किया और इतनी सारगर्भित आयोजन कि हिंदी आज कहाँ है उसका चिंतन हो। मंच पे उपस्थित हमारे परम गुरु और जैसा कि इनका नाम है इफ्तिखार आलम सर, इफ्तिखार और आलम ये दो शब्द है और शब्दों का संयोग भी देखिए। इफ्तिखार का मतलब होता है गौरव और आलम मीन्स दुनिया। ये जो दुनिया के गौरव और हमारे गौरव, हम लोगों के गौरव जो हमारे बीच हैं, आज ये मंच पर मैं बोल रहा हूं इनके बदौलत। इन्होंने मुझे सींचा, ये बीज इन्होंने बोया और आज ये बीज पल्लवित पुष्पित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है। और आज ये मतलब मैं अत्यंत हर्ष के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे गुरुदेव और इनका सानिध्य मुझे प्राप्त रहा। और हमारे सतीश सर मेरे भैया हैं, हमारे चंदन सर, रमेश सर, दीपी माथुरी सर, सिंदुरिया सर और सभी प्रबुद्धजन, सभी भाई। आज की जो विचार गोष्ठी है ये बहुत कम समय में मृत्युंजय सर से एक दिन मेरी बात हो रही थी। ऐसे तो हर दिन बात होते ही रहता है हम लोगों का कि सर हिंदी की जो स्थिति है हमारे देश में, कुछ क्रिएटिव बातें होते रहती है। तो हम बोले कि सर हिंदी मुझे क्लियर किया जाए कि हिंदी एक भाषा है या फिर हिंदी एक विषय है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, एक भाषा है या विषय। तो बोले सर एक विचार गोष्ठी का आयोजन क्यों नहीं कर लिया जाए, बहुत सारे विचार आएंगे। अगर हम हिंदी को केवल भाषा कहें तब भी शायद ये संकुचित परिभाषा होगी हिंदी की, और केवल विषय कहें तो भी ये संकुचित परिभाषा। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को सरकारी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि मैं सरकारी इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो हिंदी दिवस है ये एक सरकार इसको एक जुमला बना के रखती है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ये हिंदी हमारे हृदय में धड़कती है। मैं अंग्रेजी का शिक्षक हो सकता, लेकिन पहले हृदय से हिंदी निकलती है, मुख से अंग्रेजी निकलती है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे हृदय में तो हिंदी और हिंदुस्तान जिंदा है। तो मृत्युंजय सर से जब बातें होने लगी तो बहुत सारे बात हुई है। तो और हिंदी के शिक्षक मित्र थे, उनसे भी चर्चा हुई, आज नहीं आ पाए कि सर हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये बता दीजिए। हिंदी क्यों पढ़ाया जाता है? क्लास 9, 10, क्लास 10 में 3 भाषा पढ़ाई जाती है, संस्कृत, हिंदी, जो भी 3 लैंग्वेज होती है। लेकिन हिंदी का उद्देश्य क्या है, इसकी दिशा क्या है? बहुत गंभीर मसला है। हम किस दिशा की ओर हिंदी को ले जा रहे हैं? तब मुझे समझ आया कि अभी हम बहुत गौरव के साथ ये कहते हैं अपने बच्चों को, बाबू तुम साइंस पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, मैथमेटिक्स पढ़ लो। मुझे मैथमेटिक्स से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूं मैथमेटिक्स पढ़ लो, तुम अच्छा क्या बोलते हैं उसको, लेखाकार बन जाओगे। लेकिन कभी कोई, मैं भी नहीं बोलता, कभी कोई अपने बच्चे को नहीं बोलता तुम हिंदी पढ़ो।
ठीक है वो साहित्यकार नहीं बनेगा, वो आलोचक नहीं बनेगा, वो नॉवलिस्ट नहीं बनेगा और ड्रामेटिस्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर हिंदी पढ़ लेगा तो एक सच्चा हिंदुस्तानी जरूर बनेगा। अब सच्चा हिंदुस्तानी बनने के लिए हिंदी पढ़ना ही नहीं, हिंदी को अपने रक्त की एक एक बूंद में सींचना, तब वो हिंदुस्तान सच्चा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, 21वीं सदी का हिंदुस्तान होगा। और 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हर बच्चे के मन में हिंदी होगा। तो अब देखिए अगर कोरिलेट कर दिया जाए इसको कि आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, अच्छे आप गणितज्ञ हैं, आप अपने बच्चे को अच्छा से गणित पढ़ा दिए, इनके बात कर वो बहुत अच्छा बन गया गणित में, अच्छा जॉब भी ले लिया, क्योंकि आज की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त। इंसान बने या ना बने, नौकरी मिल गई बस बात खत्म। एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वैसा हो गया, समुचित हो गया। तो नौकरी प्राप्त करना मात्र भर हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं है। अगर वो बच्चा जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से गणित पढ़ाए थे, बहुत अच्छा लेखाकार अकाउंटेंट बन गया, लेकिन वो सही रास्ता पे बिना हिंदी का नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अच्छा लेखाकार बन गया, वहां ऑफिस में जाएगा, क्लर्क बन गया, क्या करेगा? वो घूस लेगा। अगर उस समय उस बच्चे को प्रेमचंद के नमक का दरोगा पढ़ाते होते, तब वो एक ईमानदार लेखाकार होता और हमारा गणित सफल हो जाता। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, अच्छा इंजीनियर बना देते हैं। भाई इंजीनियर क्या करते हैं? दुर्गम दुर्गम पहाड़ियों को तोड़कर एकदम जीटी रोड बना देते हैं। हम सरपट गाड़ियां तोड़ती, पेड़ कट गए। लेकिन जिस समय आप उसको भौतिकी पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, उस समय उनको कुछ प्रकृतिवादी कवियों की कविता पढ़ानी थी, आपको सुमित्रानंदन बंद पढ़ाना था। और जब आप उनको पढ़ा दिए होते तो वो समझते कि नहीं, ये दुर्गम पहाड़ियों को नहीं तोड़ेंगे। कुछ ऐसा पढ़ाई पढ़ो ना कि प्राकृतिक जो अनमोल धरोहर है प्रकृति की, उसको क्षय किए बिना हम विकास करें। वहां इन कवियों की जरूरत है, वहां तो गैप हुआ है, ये गैप हुआ। और इसी गैप को जोड़ने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए, ये विचार गोष्ठी है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को समझना होगा। और हमें, जैसे अभी बता रहे थे सतीश भैया, बता रहे थे कि हम लोग बच्चे को एक और एप्पल बोलते हैं, हम लोग उसको सीधा सिखाते हैं कि अंग्रेजी में बेटा 26 लेटर होता है, ये नहीं बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है, वहां से उसको शुरू नहीं करते। और देखिए हिंदी कितनी सरल, सहज और सर्वसुलभ भाषा है। ये जो है ना वही दिखता है, ये डुअल फेस नहीं है, यहां कुछ बोल दिए बाद में कुछ बोल दिए, जैसे नेताजी लोग करते हैं, है ना। हिंदी का एक चेहरा है, और वो एक चेहरा क्या है? अगर हम हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश को देखिए, हम बट लिखते हैं, हम कट लिखते हैं, BUT बट, CUT कट, PUT, अब इसको पट नहीं पुट लिखते हैं, पुट पढ़ते हैं। अब बताइए, बच्चा पूछेगा पापा इसको बट क्यों नहीं पढ़ते, किसके पास जवाब है बता दीजिए। बट क्यों नहीं पढ़ते? बोलेंगे भैया इसको पुटे पढ़ते हैं बाबू, हम लोग यही ना बोलते हैं। साइकोलॉजी हम लोग लिखते हैं, मनोविज्ञान, अब वहां सेलेक्ट कर दिया, ये क्या तमाशा है जी? बताइए, आज अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। देखिए पॉलिटिक्स से कुछ, जहां तक मुझे समझ में आता है, ये इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, है ना, वैश्विक भाषा हो गई। आज कुछ लोग बड़ी प्राउडली करते हैं सर, बड़े बड़े कहीं कहीं जाइएगा, अच्छे लोगों जिसको प्रबुद्ध जन का कहते हैं, आज के जो प्रबुद्ध जन है, तो आज जाइएगा तो बोलेंगे कि अरे भाई मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मतलब वो स्टाइल देते हैं वहां, भैया हमारा हिंदी ठीक ना हो, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन हिंदी नहीं बोल सकता। तो ये जो विचारधारा है, इससे ऊपर उठना होगा और मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जो फंडा है ना, इसको क्लियर करना होगा।
मातृभाषा ठीक है भाई, भारत के गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल है इसमें, जैसे गुलदस्ता है, अगर बहुत तरह के फूल इसमें नहीं होता जितना खूबसूरत नहीं लगता। तो मेरा भारत देश बस यही गुलदस्ता है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन वो सब एक गुलदस्ते में है। लेकिन इस सभी से ऊपर उठकर एक तो राष्ट्रभाषा हम लोगों का होना चाहिए। राजभाषा मिल गया लॉलीपॉप, है ना, राजभाषा लॉलीपॉप, राजभाषा को अंग्रेजी को भी तो राजभाषा दे दिया गया। अरे भाई इंग्लिश भी राजभाषा, हिंदी तो अंग्रेजी और हिंदी फिर अंतर कहाँ हुआ? दोनों को राजभाषा दी गई, कार्यालयी भाषा दोनों है हम, लेकिन मेरी हिंदी आज भी किनारे कोने में बैठकर और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम युवाओं को जरूरत है आज इसके पक्ष में कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा हो, और अगर चाहेंगे तो कोई चीज असंभव नहीं, इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नॉट, तो इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा दिला सकते हैं। तो आप सबों से मेरा करवट और कोटि कोटि निवेदन है कि आज गोपाल सर और मृत्युंजय सर ने जो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि आंदोलन शुरू किया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि मिले, इस आंदोलन में कड़ी से कड़ी मिलाकर चतरा से यह आंदोलन शुरू हुआ है, पूरे भारतवर्ष तक यह आंदोलन जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा मिले, तभी ये आयोजन का उद्देश्य पूरा होगा। और मुझे भरोसा है कि पूर्ण विश्वास है कि यह आंदोलन पूरा होगा।